5। पहले क्वाड्रेंट देखो, फर्स्ट एक्स और वाई की वैल्यू, कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? सेकंड। सेकंड। और वाई जेड क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो सेकंड में 4 को ऐड करो, यदि नेगेटिव आ रहा है तो सिक्स्थ क्वाड्रेंट। 6 ऑक्टेंट। आई बात मेरी समझ में? यस सर। क्या ये Yes, सबको समझ में आया? एक और फिर एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मैंने बोला 2 5 -1, बट फर्स्ट एक्स और वाई को देखो, कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। फर्स्ट First. क्वाड्रेंट। और जेड क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो 1 + 4 कितना हो गया? फिफ्थ क्वाड्रेंट। फिफ्थ ऑक्टेंट। क्वाड्रेंट मत बोलो, ऑक्टेंट। ये फिफ्थ ऑक्टेंट हो गया भाई। आया? यस सर। आया? यस सर। और देखते हैं, एक और ले लेते हैं। -1 -3 -5। पहले एक्स और वाई को देखो, दोनों नेगेटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट है? 8th octant, 8 7th नहीं, 7th कहाँ से आ गया बेटा? octant, 7th 7th आएगा। 7th octant। 7th ऑक्टेंट। तो ये समझ में आ गया ऑक्टेंट क्या होता है? तो हम Yes. 3D ज्योमेट्री में आपका टोटल जो ऑक्टेंट होता है वो 8 पार्ट में डिवाइड होता है। ऑक्टेंट मतलब 8 पार्ट में। आप क्या करेंगे? सबसे बढ़िया, जो ध्रुव तू लेट आया है, इधर सुन ले। एक्स और Sir. वाई को देखो बस, इसको देखना बेटा ध्रुव, इस Yes, एक्स और sir. वाई को देखो। ये बता बेटा कौन से क्वाड्रेंट में है? एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है? बोल। पता है नहीं पता? एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट होगा बेटा? फोर्थ। फोर्थ। तो 4 प्लस ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो फोर्थ ही ऑक्टेंट हो जाएगा। और नेगेटिव होता तो 4 + 4 होता। नेगेटिव होता तो 4 + 4 होता। जैसे मैं एक और एग्जांपल देखो, जैसे मैंने बोला 3 - 5 - 2, ये फोर्थ है और ये नेगेटिव है, तो 4 + 4 कौन सा ऑक्टेंट हो गया? 8। 8th ऑक्टेंट हो। यदि जेड की वैल्यू पॉजिटिव है तो जो क्वाड्रेंट है वही ऑक्टेंट होगा, और जेड की वैल्यू नेगेटिव है तो +4 कर दोगे आप। जेड की वैल्यू नेगेटिव है तो +4 कर दोगे। ये दोनों में ये अंतर होगा भाई। मेरी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। यस सर। विष्णुकांत क्लियर है? यस सर। बाकी के लोगों को? अब मैं एक Yes, बार देख sir. लेता हूँ कौन एब्सेंट है। अच्छा, एक जना, वो उसने तो मना कर दिया अभी कि मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, पीयूष नहीं आएगा अभी। क्लियर है? चलो, ये सबको समझ में आ गया ना? तो ये वही हमारा Yes, sir. ऑक्टेंट की बात हो गई। अब देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमारी 3D ज्योमेट्री है, जो हमारी 3D ज्योमेट्री है, उसमें आपके 3 क्वाड्रेंट, 3 आपके एक्सिस हो गई भाई। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कैसे होगी देखना, इधर समझना। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, और ये ले लिया हमने जेड एक्सिस। इन तीनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है बेटा। कैसे होता है? ऐसे, ये देखना सर, ये 90 डिग्री, ये तीनों आपस में 90 डिग्री पे हैं। देखो ये जो मैंने बना रखा, हाथ देख रहे हो मेरा? ये देखो, ये एक्स है सपोज, ये वाई है और ये वाला जेड है, या ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ऊपर ऐसे मान लो। तो देखो एक्स और वाई के बीच में कितना एंगल है? देखो ध्यान से, एक्स और वाई के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। ये वाई है, और वाई और जेड के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। और एक्स और जेड के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। 90 degree. 90 डिग्री। तो ये तीनों आपस में 90 डिग्री पे होते हैं। अब देखो सर, अब मुझे इसको बनाना है।
तो कैसे बनाऊंगा इसको, मैं हटा रहा हूँ 1 सेकंड के लिए, फिर मैं अभी दोबारा बना दूंगा। ये मैं क्यूबॉइड बना रहा हूँ। ये हमारा ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये पॉइंट ए बी सी डी ई एफ और जी। ये इस तरह से बनाऊंगा। अब मैं इनके कोऑर्डिनेट कैसे लिखाऊंगा ये समझना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं लिख रहा हूँ। सपोज मैं x का वैल्यू ये वाली लेंथ a मान रहा हूँ, ये लेंथ b मान रहा हूँ y की, और z की लेंथ में c मान रहा हूँ। ये आपका ओरिजिन है तो ये 0 0 0 समझना, ये इधर की तरफ आ रहा है बेटा। तो ये कौन से एक्सिस पे है? X. X axis. X. तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए बेटा a 0 0। क्लियर? Yes, sir. अरे बेटा Yes, यहाँ sir. से यहाँ तक की लेंथ मैंने Yes, स्मॉल sir. a मानी, इसलिए a 0 0। ये y एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 b 0, b लेंथ मानी मैंने, और इसको यहाँ से यहाँ तक की c लेंथ मानी है तो ये कोऑर्डिनेट हो गए 0 0। इन तीनों कोऑर्डिनेट में किसी को दिक्कत? No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. यार समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत बेटा? No, sir. बाकी के लोगों को किसी को भी कोई दिक्कत है? ध्रुव No, sir. No, अब देखो यहाँ पर, अब ये मैं कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूँ? ये क्या है, एक्स है वाई है जेड है? X. 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 एक्स। तो बेटा मैं डी पे आऊंगा तो एक्स की जगह ये 0 के एक्स में 0 की जगह ए आ जाएगा, ये इसके कोऑर्डिनेट आ जाएगा ए 0। समझ में आया Yes, sir. बेटा? ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो ये डिस्टेंस ए ट्रेवल की, तो इस 0 की जगह ए आ जाएगा। ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है बेटा? Y. 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 तो बेटा ये कोऑर्डिनेट यहाँ जाके क्या आ जाएगा बोलो? A, A, B, B, 0. 0. B0. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बेटा ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है ऊपर? Y. Y. तो बेटा ये सी कोऑर्डिनेट यहाँ जाके क्या आ जाएगा? 0 BC. ये कोऑर्डिनेट ऊपर जा रहा है, तो बताओ जी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ABC. वेरी गुड, ए बी सी। इस तरह से हम ये कोऑर्डिनेट मार्क करेंगे, इस तरह से हम ये कोऑर्डिनेट मार्क करेंगे। क्लियर? समझ में आ गया सबको? Yes, Yes, sir. sir. ये हमारा चैप्टर नंबर, बेटा ये चैप्टर इतना इजी है कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लास्ट की पढ़ी थी ना हमने? Yes, sir. Yes, Yes, ये sir. वही है, ये वही है, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। इस चैप्टर में ये पढ़ना है बस इसमें एक जेड कोऑर्डिनेट और आ जाएगा, बाकी वही का वही। जेड कोऑर्डिनेट और आ जाएगा, बाकी वही का वही है। चैप्टर नंबर है ये 12 होना चाहिए, 12 है ये, चैप्टर नंबर 12। दिस इज चैप्टर नंबर 12। क्लियर? अब देखो यहाँ पर एक चीज समझो, ये वाला जो प्लेन कहलाएगा, ये प्लेन, इसको प्लेन बोलते हैं बेटा। ये वाला प्लेन, इस प्लेन की बात कर रहा हूं। कोई बताएगा ये कौन सा प्लेन है? एक्स जेड है, वाई जेड है, एक्स वाई है, कौन सा प्लेन है ये कौन सा प्लेन है? अरे ये क्या है? ये Sir, कौन सी लेंथ है? XY. एक्स वाई गलत बोल रहे हो बेटा, एक्स वाई XZ. XZ. एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड नहीं है, ये वाई जेड है बेटा। अरे ये लेंथ देखो, ये क्या है? y, और ये क्या है? ये सॉरी,
ये है जेड और ये है वाई, तो वाई जेड प्लेन हुआ ना बेटा। अरे ये वाई है, ऊपर जा रहा है तो वाई है, और टेढ़ा जा रहा है तो जेड है, तो कौन सा प्लेन हुआ ये? बोलो बेटा। YZ YZ plane. वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन में हमेशा एक्स का वैल्यू 0 होता है। यदि आपको कोई भी बीच में प्लेन लिखना है तो हमारा प्लेन का 0, y, z लोगे आप। वाई जेड प्लेन के अंदर कोई भी कोऑर्डिनेट लोगे तो उसमें एक्स का वैल्यू 0 लोगे आप। क्या वैल्यू लोगे? एक्स का को वैल्यू 0 लोगे। 0. अच्छा ये वाला प्लेन कौन सा है? ये वाला प्लेन बताओ। XY ये एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन है, एक्जेक्ट प्लेन है। Sir, XY. XY. XY sir. सर XY नहीं है एक्स वाई बेटा, एग्जैक्ट। सर कौन से प्लेन की बात कर रहे हो? अरे यार, तुम समझ नहीं पा रहे हो। जब भी ये सीधी लाइन आएगी तो एक्स है, टेढ़ी लाइन आएगी तो जेड है, क्योंकि मैंने जेड लिया ही है। और सीधी लाइन आएगी ऊपर की तरफ, वर्टिकल लाइन होगी तो वाई। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स, वर्टिकल लाइन वाई ली है मैंने, और टेढ़ी लाइन मैंने जेड ली है। ऐसे याद हो। अब मेरे को बताना दोबारा से, छोड़ो मैं कुछ भी, मैंने कुछ नहीं पूछा, आप तो ये मान लो अभी तक। अब बताना मुझे, ये वाला कौन सा प्लेन है? सर XZ। एग्जैक्ट प्लेन, बिल्कुल सही है। ये एग्जैक्ट प्लेन, ये हमारा एग्जैक्ट प्लेन। ये हमारा एग्जैक्ट प्लेन है। क्यों एग्जैक्ट प्लेन है? एक तो एक्स आ रहा है और ये जेड की वैल्यू आ रही है, देखो ध्यान से। अच्छा मुझे ये बताओ, ये वाला कौन सा प्लेन है? YZ YZ। YZ बिल्कुल सही है, वाई जेड प्लेन। बिल्कुल सही है, वाई जेड प्लेन। ये हमारा वाई जेड प्लेन। अच्छा मुझे ये बताओ, ये वाला कौन सा प्लेन है? XY। XY ये XY. XY ऐसे इस तरह से बात कर रहा हूँ, तो आपको वहां पर पता करने के लिए नहीं बोलूंगा मैं, ये तो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। अब जैसे मैं कभी बोलूँ एक्स वाई प्लेन, बेटा एक्स वाई प्लेन के कोऑर्डिनेट होंगे आपके एक्स वाई कोमा 0। एक्स वाई प्लेन के कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे बेटा? एक्स कोमा वाई कोमा 0। क्या होंगे एक्स वाई प्लेन के कोऑर्डिनेट? X, एक्स कोमा वाई X, कोमा, Y, 0 ये एक्स वाई प्लेन के कोऑर्डिनेट होंगे आपके। अच्छा एक्जेड प्लेन के कोऑर्डिनेट बताइए बेटा। X, 0, X, 0, Z एक्स कोमा 0, जेड। वाई जेड प्लेन के कोऑर्डिनेट 0, X। 0, Y, Y, Z. Z 0, वाई कोमा जेड। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। No sir. नो सर बेटा पहली एक्सरसाइज में यही पता करना है, पहली एक्सरसाइज आपकी यही है। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूंगा तो आप भी बोलोगे कि पहली एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ, आप वैसे ही बता दोगे। 2 मिनट की एक्सरसाइज है। देखो पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 12.1। अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस। वो बोल रहा है यदि पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसके वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या होंगे? वो पूछ रहा है व्हाट विल बी द वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट। यदि कोई 0. पॉइंट एक्स Zero. 0 होंगे, वेरी गुड। क्योंकि बेटा एक्स एक्सिस पे है तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा? 0 होंगे। क्लियर? Yes पहला sir क्वेश्चन Yes, क्लियर है sir. सबको? यस सर। यस सर अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, अ पॉइंट इज इन द एक्जेक्ट प्लेन देन व्हाट विल बी द वाई कोऑर्डिनेट? 0 0 0। क्योंकि एक्जेक्ट प्लेन में है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा? 0 होगा। क्लियर है सबको? Yes Yes, sir sir. अच्छा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टुगेदर नोन एज विच प्लेन? कोऑर्डिनेट्स। अरे एक्स Coordinate. एक्सिस एंड वाई एक्सिस टुगेदर नोन एज XY प्लेन? XY XY plane plane। XY plane. एक्स वाई प्लेन। अरे एक्स और वाई एक्सिस मिलके कौन सा प्लेन बनाएगी बेटा? एक्स वाई XY. प्लेन। XY प्लेन। Y
4 माइनस 2 3, कौन सा ऑक्टेंट है? Fifth. 4 माइनस 2 Fifth. 3, नहीं गलत बोल रहा है बेटा, फिफ्थ कहाँ से हो गया? Fourth. 4 माइनस 2 3, फोर्थ Fourth. ऑक्टेंट है बेटा। Fourth. So fourth. 4 माइनस 2 तो आपका हो गया Fourth. 4, और तो पॉजिटिव है तो फोर्थ ही रहेगा। हेमा नमक भेजना है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट 4 माइनस 2 माइनस 5, 8. 8, बिल्कुल सही है। -4 2 5, -4 2 Second. 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 बिल्कुल सही है। नहीं सेकंड ही तो होगा बेटा, फिफ्थ कहाँ से होगा? -4 2 5, -4 2, ये तो सेकंड हो गया, और 5 तो पॉजिटिव है तो सेकंड ही ऑक्टेंट होगा। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक लास्ट और बता दो। -3 1 -2, So sixth. Sir, sixth. Sixth. Sir, sixth. चलिए, तो ये तो हमारी पहली एक्सरसाइज है, ये तो कंप्लीट हो गई। अब हम टॉपिक चालू करते हैं। ये तो अभी तक ऐसे ही मजाक कर रहे थे अपन, ठीक है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो बेटा लास्ट ईयर हमने जो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था उसी की बात करेंगे, बस इसमें जेड कोऑर्डिनेट आ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक्स वाई जेड कैसे निकालेंगे देखना। जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, A x1 y1 z and B x2 y2 z2, AB under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. This is the distance between 2 points. लास्ट ईयर हमने पढ़ा था उसमें z2 माइनस z1 नहीं था, यहाँ आपका z2 माइनस z1 आ जाएगा। इतना सा अंतर है बेटा लास्ट ईयर और अभी के वाले। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब कोई भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल कर देख लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 minus 1 3 and 5 4 minus 7, इसका डिस्टेंस निकालना है भैया। तो पहले तो फॉर्मूला लिख देना आप। ये है, सपोज ये बी है, ए बी, डिस्टेंस ए बी। पहले तो आप फॉर्मूला एज इट इज लिख देना भैया। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये आप डिस्टेंस, ये फॉर्मूला लिख देना। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, तो ये आ गया 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, 4 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9, 25 100, तो ये आपकी वैल्यू आ गई √134 यूनिट। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स।
ये हमारे इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आ गई। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. अब इस तक किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाएगी वो देखते हैं। ये तो सिंपल डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, एक टाइप का प्रॉब्लम आएगा कि जब आपको कोलिनियर प्रूव करना होंगे बेटा, आपको कोई भी 3 पॉइंट्स गिवन होंगे और कोलिनियर प्रूव करना होंगे। अब कोलिनियर कैसे प्रूव करते हैं आपको पता है, लास्ट ईयर आपने पढ़ा है, वही काम आपको यहाँ करना है। तो कैसे करेंगे, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहा हूं। प्रूव दैट द पॉइंट prove that the points -2, 3, 5, 1, 2, 3 and 7, 0, -1 are collinear। हमें ये निकालना है कि ये कोलिनियर है। देखते हैं कैसे करते हैं। ए, बी, सी, ए भी निकाल देंगे भाई। सारी डिस्टेंस निकाल दो भाई जो भी है। 1 + 2, 2 - 3, 3 - 5 का होल स्क्वायर, 9 + 1 + तो ये आ गया √14 यूनिट। BC 7 + 2 का होल स्क्वायर +0 - 3 का होल स्क्वायर +-1 - 5 का होल स्क्वायर। तो 7 + 2 9, 81 + 9 + 64 36। ये कितना हो गया भाई? 126। बेटा 126 में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? परफेक्ट स्क्वायर। 126 में से कुछ कॉमन आ रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर? अरे कहाँ गए? So क्या वहाँ मैं पे इसको 7 - 1 का स्क्वायर। कहाँ पर बेटा? अच्छा 7 - 1 का होल स्क्वायर, सॉरी 0 - पूरे मैंने कौन सा निकाल दिया फिर मैंने ये? अच्छा मैंने ये निकाल दिया, कोई बात नहीं, वो सर तो अगले आपने वाले में AC निकाल दिया। निकाल दिया। हाँ कोई बात नहीं, चलो दोबारा निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं। 7 - 1 का होल स्क्वायर +0 - 2 का होल स्क्वायर -1 - 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया 36 + 4 + 16। 56 में से कुछ कहा बाहर आ रहा है क्या? 4 बाहर आ रहा है, मतलब 2 √14 यूनिट बाहर लेना जरूरी है बेटा। कोलिनियर में, सिर्फ कोलिनियर में आपको बाहर लेना जरूरी है, जो भी कॉमन आएगा कोलिनियर के अंदर आपको बाहर लेना जरूरी है। अब ये आ गया AB BC। अब AC निकाल लो। 7 + 2 का होल स्क्वायर, 0 - 3 का होल स्क्वायर और -1 - 5 का होल स्क्वायर। 81 9 36 √126। यहाँ से 9 बाहर आ रहा है भाई, 3 √14 यूनिट। अब कोलिनियर में हम क्या देखते हैं कि कोई भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब वो कोलिनियर है। तो हम क्या बोलेंगे? बिकॉज AB + BC = AC, √14 + 2 √14 = 3 √14। So therefore points are collinear।
इसलिए पॉइंट्स कोलिनियर। तो कभी भी कोलिनियर आपको प्रूव करना होगा तो आपको कोई भी तीनों लेंथ निकालनी पड़ेगी। तीनों लेंथ निकालने के बाद लेकिन जो अंडर में से कॉमन आएगा वो निकालना पड़ेगा बेटा बाहर, तभी पता लगेगा कि क्या कॉमन आ रहा है क्या नहीं आ रहा। कॉमन लेने के बाद फिर आपको देखना है 2 का सम 30 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब जाके वो कोलिनियर होगा। क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, फिर sir. अपन ने 10th क्लास में करा था भाई कि राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है, इक्विलैटरल रेक्टेंगल प्रूव करना है, स्क्वायर प्रूव करना है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर भी आएंगी। यहाँ पर भी वो आपको प्रूव करने के लिए बोलूंगा 3 डायमेंशन में। कैसे बोलेगा वो देखो। प्रूव (0, 7, 10, -166 and -1496 are the vertices of right angle triangle. Are the vertices of right angle triangle. हमें ये प्रूव करना है कि ये वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है। दिस इज द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे। बस सिर्फ कोलिनियर में बाहर निकालना होता है बेटा पॉइंट, कॉमन जो भी आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, बाकी में जरूरत नहीं कहीं भी। बीसी और एसी, ए बी बी सी और एसी, इनकी वैल्यू निकालनी। ए बी बी सी ए सी 1 16 √18 यूनिट। कोई दिक्कत? No, sir. दिक्कत? नो। बीसी -4 + 1 का होल स्क्वायर, 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 6 का होल स्क्वायर, 9 0 √18 यूनिट। फिर एसी -4 - 0 का होल स्क्वायर, 9 - 7 का होल स्क्वायर, 6 - 10 का होल स्क्वायर, 16 + 4 + 16 36 6 यूनिट। वैसे तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा। नाउ हम क्या बोलेंगे, बिकॉज ए बी इक्वल टू बी सी एंड ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर मतलब 18 + 18 = 36। So therefore point A, B, C are the vertices of right angle, तो है ही है लेकिन isosceles right angle triangle, are the vertices of isosceles right angle triangle, right angle triangle. These are the vertices of isosceles right angle triangle. तो ये हमारा vertices of isosceles right angle triangle है। ये आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस तरह से ये आपको प्रॉब्लम सोल्व करनी है। मतलब आपको प्रूव करना है कि भाई कौन सा वर्टिसेस क्या है क्या नहीं है, वो चीज हमें प्रूव करना है। चलिए और देखते हैं। Sir,
हाँ सर आपके एड्रेस क्या है कोचिंग का? बेटा कोचिंग कहाँ तक पता है तेरे को? सर बताओगे तो पता चलेगा। ये बैंक ऑफ बड़ौदा है बेटा, शीला चौधरी रोड पे। शीला हाँ चौधरी सर। बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसके जस्ट सामने है, या प्रोटीन प्लानेट के जस्ट सामने, प्रोटीन प्लानेट के जस्ट सामने एक तमाशा है रेस्टोरेंट, उसके पास में। और बता कैसे बताऊं? सर ब्लैक हट कैफे भी है पास में। कौन सा सर है? आपकी लोकेशन भेज दो ऐसा करें। ब्लैक हट कैफे। सर गूगल मैप से लोकेशन भेज देना तो ज्यादा इजी रहेगा समझने में। ठीक है चल। नेक्स्ट, find the equation of set of point P. Sets of point P such that PA square plus PB square equal to 2K square, where A and B are the points 3, 4, 5 and -1, 3, -7. Respectively. PA square plus PB square equal to 2K square. अब देखो P है आपका, लेट P इक्वल टू P मान लिया x, y, z। हमने पॉइंट P मान लिया x, y, z। तो PA स्क्वायर निकाल रहा हूँ भाई। PA स्क्वायर मतलब अंडर नहीं हटेगा लगेगा, क्योंकि स्क्वायर निकाल रहा हूँ। x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर प्लस z - 5 का स्क्वायर, PB स्क्वायर x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर प्लस z + 7 का होल स्क्वायर। ना हमारे पास है PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इक्वल टू 2K स्क्वायर। PA स्क्वायर हो गया आपका x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर प्लस z - 5 का होल स्क्वायर प्लस x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर प्लस z + 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2K स्क्वायर। ये आ गया आपका x स्क्वायर - 6x + 9, y स्क्वायर - 8y + 16, z स्क्वायर - 10z + 25 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x + 1, y स्क्वायर - 6y + 9 प्लस z स्क्वायर प्लस 14y + 49 इक्वल टू 2K स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? ओपन कर दिया भाई मैंने। क्लियर है? Yes, sir. ये क्लियर है? Yes, sir. अब x स्क्वायर Yes, दो बार sir. आ रहा है, देखो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर -6x प्लस 2x -4x -8y -6y -14y, फिर -10z और 14z प्लस 4z। और कांस्टेंट कितना हो गया बेटा करना? 9, 25, 50 और 10, 60 और 109 इक्वल टू 2K स्क्वायर। बस इतना करना था बेटा, ये इसका आंसर हो गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स। ये हमारा इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स आ गया, जिसके लिए
पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू 2 के स्क्वायर के इक्वल होगा। पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू पी के स्क्वायर के इक्वल होगा। क्लियर है? क्लियर Yes, है? sir. Yes, sir. चलिए और देखते हैं। भाई किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें? ये तो सबको पता है, इसलिए मैं थोड़ा सा कैजुअली ले रहा हूँ इसको। भाई मैं पूछ नहीं रहा भाई ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि मुझे लगता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला ये इतनी चीजें तो आपको सबको पता है ये। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट और देखो किस तरह की प्रॉब्लम है। तो एक्सरसाइज आपको 12.2 करनी है भाई, होमवर्क 12.2 करनी है आपको होमवर्क। देखिए नेक्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट on y-axis, on y-axis which are at a distance of, which are at a distance of 5√2 unit from the point P3, -2, 5। बेटा वाई एक्सिस पे पॉइंट निकालना है जो कि इस पॉइंट से 5√2 डिस्टेंस पर है, जो कि इससे 5√2 डिस्टेंस पर है। तो बेटा पहले तो वाई एक्सिस पर पॉइंट मानो भाई सब। लेट द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस बी, लेट द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस बी 0, y, 0। आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको पॉइंट ए मान लो। अब आपको गिवन है AP इक्वल टू 5√2, तो ये हो गया बेटा 3 - 0 का होल स्क्वायर y प्लस या 0 - 3 एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 0 - 3 y प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5√2, इक्वल टू 5√2। कोई दिक्कत? No, sir. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट हट गया। बोलो -3 का स्क्वायर 9। इसको अभी मत ओपन करना बेटा, नहीं तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी और कुछ नहीं होगी। और इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 50। तो बेटा y प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया 50 - 34, 16 आ गया। जैसे मैं स्क्वायर रूट लूंगा y प्लस 2 आ गया बेटा +-4। क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी इस तरह से करोगे तो आप, जैसे मैंने करा उस तरह से करोगे तो क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, और आपने ओपन किया तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। वो आपकी इच्छा है कैसे भी। एक बार पॉजिटिव वाला लोगे तो y प्लस 2 इक्वल टू 4, और एक बार नेगेटिव वाला लोगे आप तो y का वैल्यू -6। So therefore points on y-axis are, points on y-axis are 0, 2, 0 और 0, -6, 0। These are the 2 points। ये वो 2 पॉइंट आ गए जहां पर आपका y-axis की इस पॉइंट से डिस्टेंस 5√2 है। y-axis की इस पॉइंट से डिस्टेंस 5√2 है। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये हमारा था भाई आज का डिस्टेंस फॉर्मूला। बस 2 ही पॉइंट है इसमें, बस एक सेक्शनल फॉर्मूला है। कल बता के परसों तक चैप्टर कंप्लीट। ये सबसे इजी चैप्टर है, ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। फिर उसके बाद बेटा हमारे 3 चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है, वो 3 चैप्टर छूटे हुए हैं। एक तो है आपका स्ट्रेट लाइन, एक है आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, और एक और बीच में एक चैप्टर आएगा। तो ये 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपका सारा हो चुका है लगभग। एक बस प्रोबेबिलिटी और आएगा, स्टेट और आएगा, स्टैटिस्टिक्स आएगा आपका। जो कॉमर्स वाले हैं वो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, जो वही अपने आएगा। मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आएगा।
ठीक है, चलिए भाई 7 बजे मिलेंगे भाई, 7 o'clock। कल बहुत सारे Thank you. लोग Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. इवनिंग वाली, ये ध्यान रखो मैं क्यों ना डबल पढ़ाऊं, फिर तुम ऐसी बातें करोगे। ठीक है, Yes, sir. बाकी कल जिसको आना है वो आप वहां पर आ जाना 2 बजे। एड्रेस बड़ा इजी है, जो जैसे आपका शीला चौधरी रोड जहाँ खत्म होता है इधर की तरफ, उससे पहली वाली गली में ही है बस। पहली वाली गली का जो पहला ऊपर वाला मकान है वही है बस। नीचे सेकेंड हैंड बुक डिपो है, क्लास के जस्ट नीचे सेकेंड हैंड बुक डिपो है। तो बिल्कुल है ना, जो दुकान है उसके पास से एक है ना गेट ऊपर जा रहा है, बस उसमें आना है फर्स्ट फ्लोर पर, ये है। और जिसको फीस कल जमा करवानी है वो आप वहां लेके आ जाना। ठीक है, चलिए भाई 7 बजे मिलेंगे, लेकिन आज अपन यहाँ पर ऑनलाइन